हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, पार्ट 2, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फाइंडिंग द अननोन स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पास पेज नंबर 174 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। इसमें आपसे यहाँ क्या कह रहा है, फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग इक्वेशंस give us the ability to find solution to many problems in our life. Let us see a few such example. कह रहा है इक्वेशंस को फॉर्म करना और सॉल्व करना, तो ये हमारे को एक एबिलिटी देता है कि हम प्रॉब्लम्स को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में भी उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली उन्हें पहले फॉर्म करेंगे, देखें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे रंजना क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स विद स्क्वायर टाइल्स एज शोन बिलो। यहाँ आप देख लो, एक गर्ल ने, उसके पास स्क्वायर टाइल्स थी, उसने एक सीक्वेंस बना दी है। कैन शी एक्सटेंड द सीक्वेंस एंड मेक एन अरेंजमेंट यूजिंग 100 टाइल्स। अब वो 100 टाइल से ऐसा ही एक सीक्वेंस जो है वो आगे कंटिन्यू करते करते 100 टाइल लगाना चाहती है। अगर वो लगा सकती है, यस, विच स्टेप इन द सीक्वेंस विल इट बी। तो कौन से स्टेप में उसकी 100 टाइल्स लगेंगी। जैसे आपको दे रखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो अगर आप ध्यान से देखें, स्टेप 1 में आपके पास सिर्फ 4 स्क्वायर्स हैं, स्टेप 2 में 1 2 3 4 5 6 7 है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 4 टाइल्स है, इसमें 7 टाइल्स है, इसमें 10 टाइल्स है। तो ऐसे कौन सा स्टेप होगा जिसके अंदर 100 टाइल्स होंगे। नाउ शी कैन लुक एट द पैटर्न इन डिफरेंट वे। अब उसने इसी को ही डिफरेंट तरीके से एनालाइज किया। कैसे, वो देखिए। उसने मेथड 1 में बोला, उसने स्टेप 1 यहाँ पर जो लिया, किस तरीके से काउंट किया, 1 2 3, बीच वाला एक 4 हो गया। देन स्टेप 2 में उसने इन दोनों को काउंट किया, 2, 1 1 नहीं किया, 2 किया इकट्ठा। यहाँ पर भी 2 किया और यहाँ पर भी, और बीच वाला 1 लिख दिया, 7 आ गया। देन फिर उसने इन तीनों को 3 काउंट किया, 1 + 1 + 1 नहीं किया, 3 किया। इसको भी 3, इसको भी 3, बीच वाला 1। सेम 4 4 4, बीच वाला 1। लास्ट में ऐसे ही चलता रहेगा, 5 5 5, फिर 1 प्लस, फिर 6 6 6, फिर 1 प्लस। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया। स्टेप के में क्या होगा, के फिर 1 प्लस। तो 3k + 1 एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया मेथड 1 का। उसने इसे एक तरीके से और एनालाइज किया। उसने ऊपर वाला एक साथ लिया 3, और ये 1 वाला यहाँ लिख दिया 1 + 3। देन ये हो गया 2 और ये हो गया 5। पहले उसने नीचे वाला लिखा 2, फिर ऊपर वाला लिखा 5, 2 + 5। अब ये 3 है, तो 3 और यहाँ हो गया 7। तो अगले वाला क्या होगा, 4, 3 के बाद 4 आता है, 7 के बाद 9 आ जाएगा, ऑड नंबर्स है। देन 5 और 11 आ जाएगा, देन 6 और 13 आ जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा। तो उसने उसका भी एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया स्टेप के लिए। तो के 2k + 1 आ रहा है, तो 3k + 1, इसका भी उसका एक जनरल फॉर्मूला उसने बना दिया। देखा जाए तो दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट एनालाइज करने का तरीका दोनों में अलग अलग है। ठीक है। नाउ आपसे कह रहा था 100 टाइल्स के लिए, तो वी हैव द एक्सप्रेशन 3k + 1 विच गिव द नंबर ऑफ टाइल्स नीडिड टू मेक एन अरेंजमेंट इन स्टेप के। तो मुझे पता चलता है कि अगर मुझे स्टेप के में जितनी भी टाइल्स चाहिए वो कितनी चाहिए होंगी, इतनी चाहिए होंगी। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा था कि मेरे पास 100 टाइल्स हैं, तो मैंने इजिकल टू में 100 रख दिया। तो कौन से स्टेप में लगेंगी 100 टाइल्स। तो ये 1 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब 3 उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो के की वैल्यू 33 आ गई। इसका मतलब 33 स्टेप में, जब आप 33 स्टेप पे आओगे तब आपको 100 टाइल की ज़रूरत होगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मधुबंती wants to organize a party. She decides to buy snacks for the party from the chaat shop in town. Each plate of snacks costs rupees 25. The shop charges an additional fixed amount rupees 50 to deliver the snacks to Madhubanti's house. यहाँ पर एक लेडी है, उसने डिसाइड किया कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। उसके लिए उसने एक चाट शॉप से कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। स्नैक्स की हर एक प्लेट जो है वो 25 रुपीज़ की है।
प्लस उस पर एक एडिशनल चार्ज उसने लगाया हुआ है शॉप वाले ने 50 रुपीज़ का, जो डिलीवरी चार्ज है। जब वो जो भी वो सामान ऑर्डर करेगी वहाँ से वो उसके घर तक पहुँचाएगा। नाउ देयर आर 5 मेंबर्स इस मधुमंतीज फैमिली इंक्लूडिंग हर सेल्फ। टोटल मिला के वो 5 लोग हैं उस फैमिली में। हर पेरेंट्स टेल हर शी कैन स्पेंड ₹500 ऑन दिस पार्टी। उसके पेरेंट्स ने बोला कि वो 500 रुपये इस पार्टी के ऊपर खर्च कर सकते हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स कैन शी इन्वाइट टू द पार्टी इफ शी वॉन्ट टू गिव अ प्लेट ऑफ स्नैक्स टू ईच पर्सन इंक्लूडिंग हर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि वो पार्टी में ऐसे कितने लोगों को बुलाए कि सिर्फ 500 रुपये का ही खर्चा हो और वो हर एक को एक एक प्लेट दे दे, जो 25 रुपीज़ की थी स्नैक्स की प्लेट। साथ में वो फैमिली मेम्बर्स को भी दे रही है और फ्रेंड्स को भी दे रही है। तो अब यहाँ पर 2-3 जने हैं, उन्होंने अपना अपना मेथड दिया कि किस अकॉर्डिंग हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ है फातिमाज मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। फातिमा ने अपना एक मेथड दिया। कैसे? उसने एक रफ डायग्राम बनाया। उसने बोला कि पर प्लेट स्नैक की कॉस्ट है 25 रुपीज़, डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज़ फिक्स लग रहे हैं। तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ़ प्लेट्स बतानी पड़ेंगी कि कितनी है। तो देखो, टोटल है 500 रुपीज़, 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज फिक्स है, तो अब आपके पास 450 रुपीज़ बचते हैं। ये फातिमा का मेथड है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो 450 रुपीज़ मधुबंती के पास बचते हैं, जिससे वो पार्टी में स्नैक्स मंगा सकती है। तो इतने पैसे बचे। अब एक प्लेट की कॉस्ट है 25 रुपीज़, तो कितनी प्लेट इसके अंदर आ सकती है? तो इसके अंदर टोटल 18 प्लेट्स आ सकती हैं। वो 18 प्लेट्स ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। तो मतलब 18 लोगों को वो पार्टी में बुला सकती है। लेकिन ऊपर लिखा हुआ था उसके अंदर उसके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड है, तो 5 उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसको मिला के। तो 18 में से 5 और माइनस कर दिया 13। इसका मतलब वो अपने 13 फ्रेंड्स को बुला सकती है पार्टी में, ठीक है। और हर एक बंदे को एक एक प्लेट दे सकती है। तो उसका टोटल 500 का ही खर्चा आएगा, ना कम का आएगा ना ज़्यादा का आएगा। तो ये तो फातिमा का मेथड था। अब यहाँ पर महेश ने और श्रीकांत ने भी एक मेथड दिया। वो क्या? महेश represented the unknown quantity of the total numbers of people who can attend the party including मधुमती and her family member as P। महेश ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है, जो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इनवाइट किए जाए इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर, तो उसको मैं P मान लेता हूँ। तो इसका मतलब 25 रुपीज़ एक प्लेट की कॉस्ट है। जितने लोग आएंगे उसको इससे इंटू कर देंगे। जैसे अभी हमने ऊपर किया फातिमा के मेथड में, उसमें 13 लोग आ रहे थे, 13 फ्रेंड्स थे। अब 5 वो लोग थे, टोटल 18 हो गए। तो हमने 18 से इंटू करेंगे। तो महेश ने यहाँ डायरेक्ट ना निकाल के उसको P मान लिया। अब 50 रुपीज़ तो लगने ही लगने, टोटल 500 रुपीज़। तो उसने एक ही इक्वेशन बना दी। नाउ अब उसने क्या किया, वो एलिमिनेशन वाला मेथड लगाया जो हमने सीखा था। पहले उसने ये 50 हटाया, तो दोनों साइड 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ 25P बचा और यहाँ पर 450 आ गया। अब 25 को हटाना है, वो मल्टीप्लाई का तो उसका इन्वर्स करेंगे डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, P की वैल्यू 18 आ गई। इसका मतलब पार्टी में टोटल 18 लोग होंगे, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड है। तो उसके 13 फ्रेंड्स हो गए और 5 फैमिली मेम्बर्स वो खुद हो गए, ठीक है। सेम ऐसे ही श्रीकांत ने भी आपको यहाँ पर एक मेथड दिया है। श्रीकांत डिसाइडेड टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स मधुबंतीज कैन इनवाइट एज F। उसने बोला कि जो वो टोटल फ्रेंड्स को बुलाएगी तो मैं उसको F मान लेता हूँ, इसमें उसके फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड नहीं है। तो 25 रुपीज़ एक प्लेट के हैं, टोटल कितना खर्चा होगा? 5 तो उसके फैमिली मेम्बर प्लस F उसके फ्रेंड हो गए, ठीक है। अब 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, तो टोटल 500 रुपये हो गए। तब ये 50 उधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 25 F प्लस 5 इज इक्वल टू 450 आ गया। देखो 5 प्लस F लिखो या F प्लस 5 लिखो, एक ही बात है। अब दोनों साइड से उसने क्या किया, 25 को डिवाइड कर दिया ताकि 25 हट जाए, तो ये वैल्यू आ गई। अब 5 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, F आ गया 13। तो कितने फ्रेंड्स को वो इनवाइट करेगी? 13 फ्रेंड्स को।
आंसर तीनों केस में सेम आ रहा है, लेकिन एक 3 तरीके आपको बताए गए हैं कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स वेंट वांट टू सेव मनी। 2 फ्रेंड्स हैं जो पैसे बचाना चाहते हैं। जानवी स्टार्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹4,000 एंड इन एडिशन सेव ₹650 पर मंथ। जानवी क्या करती है, 4,000 रुपये से शुरू करती है और हर महीने 650 रुपये बचाती है। सुनीता स्टार्ट विद 5,050 एंड सेव ₹500 पर मंथ। वहीं जो उसकी फ्रेंड है सुनीता, वो स्टार्टिंग अमाउंट करती है 5050 से, ठीक है, और हर महीने 500 रुपये जोड़ेगी उसमें। आफ्टर हाउ मैनी मंथ विल दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब दोनों ने अलग अलग अमाउंट से शुरू किया और हर महीने अलग अलग अमाउंट ही डालनी है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने महीनों के बाद जो दोनों की सेविंग होगी वो सेम हो जाएगी। लेट एम डिनोट द नंबर ऑफ मंथ आफ्टर विच देयर सेविंग्स आर इक्वल। मैंने माना कि एम मंथ के बाद उन दोनों की सेविंग्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट आर जानवी सेविंग आफ्टर एम मंथ। एम मंथ के बाद उसकी सेविंग कितनी होगी। देखो 4,000 रुपये उसने इनिशियली डाले और हर महीने 650 डाल लिए, तो 650 इंटू एम कर दोगे, उसमें प्लस 4,000। सेम सुनीता की में आप क्या करोगे, ये सुनीता का केस हो गया। अब ये दोनों इक्वल करने हैं आपको, तभी तो एम की वैल्यू निकाल पाओगे, तभी तो पता चल जाएगा कौन से मंथ में सेविंग इक्वल है। तो आप दोनों को इक्वल लिख दो। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 4,000 प्लस 650 एम जो जानवी की सेविंग थी वो सुनीता की सेविंग के बराबर रखी, तभी मैं यहाँ एम की वैल्यू निकाल पाऊंगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस 500 को मैं इधर ले आई तो ये सब्ट्रैक्ट का हो गया, और इस 4,000 को उधर ले गई तो ये सब्ट्रैक्ट का हो गया। तो यहाँ आ गया मेरे पास 150 एम, यहाँ आ गया 1050। नाउ 150 जो है वो मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आके ये डिवाइड का हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो आपकी एम की वैल्यू आ गई 7। तो 7 मंथ के बाद उन दोनों की जो सेविंग अमाउंट होगी वो सेम होगी। आप चाहो तो इस आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ एम की वैल्यू 7 रख दो दोनों जगह, तो आपका LHS RHS के इक्वल आएगा ही आएगा। और चेक करने का मेथड हमने ऊपर जब इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था तब सीखा था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। ठीक है, तो आप इस केस में भी चेक कर सकते हो। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल 10 में कह रहा है आपको सॉल्व करना है ये। हियर आर सम वे, कई सारे तरीके आपको दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। 28 ब्रैकेट में x प्लस 4 प्लस 300 है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इजिकल टू में 1000 है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, इस 300 को हटा दो, तो इसका इन्वर्स कर दो, -300 यहाँ कर दो और -300 यहाँ कर दो, तो ये तो कट गया। यहाँ पर बचा 700, यहाँ आ गया 28x प्लस 4। अब दोनों साइड से 28 को हटा दो, तो वो मल्टीप्लाई का है, तो दोनों साइड से हटाने के लिए उसका इन्वर्स करोगे डिवाइड। ठीक है, तो अब आ गया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, इसको 7 से काटा, इसको 7 से काटा, इसको इससे काट दिया। अब दोनों साइड से 4 हटा दो, तो प्लस का है तो दोनों साइड से 4 को माइनस कर दो, तो x आ गया 21। एक तरीका तो यही है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन वाला, जो कि इन्होंने यहाँ पर ये वाला यूज किया है। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 28x प्लस 4 प्लस 300 इज इक्वल टू 1000 है। नॉर्मली जो इक्वेशन सॉल्व करते हो, 28 को अंदर इंटू कर दो, 28x 4, 28 को 4 से इंटू करो, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, 9 10 11, प्लस का 300 ऐसी है। अब इन दोनों को प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब ये उधर चला गया, माइनस का हो गया,
तो 588 आ गया। अब 28 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया। फाइनली आंसर आपका तब भी वही आएगा 21। एक मेथड आपके पास ये दे रखा है, ये रहा। एक और मेथड दे रखा है, उन्होंने आपसे बोला कि सिंस 28, 300 और 1000 तीनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो इन्होंने तीनों के नीचे 4 से क्या किया, यहाँ डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों 4 की टेबल में आते थे। आप सोच रहे होंगे ये तो 2 की टेबल में भी आते हैं। हाँ, तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, पर 2 और 4 दोनों की में आ रहे हैं तो आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, नाउ इसको इससे काटा 7 आ गया, इसको इससे काटा 75 आ गया, इसको इससे काटा 250 आ गया। तो इक्वेशन ये बन गई। अब फिर यही वाला मेथड लगा दिया जो इसमें लगाया था। पहले 75 दोनों साइड से हटाया, फिर 7 दोनों साइड से हटाया उसका इन्वर्स करके, और फिर 4 दोनों साइड से हटा दिया। क्लियर? तो आप किसी भी एक मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बट इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एग्जाम में आ जाती है कि सॉल्व द इक्वेशन, मेथड वो चाहे ना लिख के दे, बट इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 11 की। इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज आप पहले जितने ये एग्जाम्पल्स कराए उन्हें कर लो, कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।